अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास नस। गुज़श्ता दिनों 16 अगस्त को जड़ावाला में एक वाक़या पेश आया जहां मुबैना तौर पर आमिर मसीह नामी एक शख्स ने कुरान करीम की बेहुरमती की और वहां पर मौजूद हज़ारों मुसलमानों का ईमानी जज्बा जाग उठा और उन्होंने फिर सैकड़ों जो वहाँ पर रहने वाले ईसाई थे, क्रिश्चियन कॉलोनी के जो लोग थे, उनके 4 गिरजाघरों को जलाकर राख कर डाला। अब ये मसला शुरू कहाँ से होता है? अब ये मसला ना तो आज है, ये तो पहले से चलता आ रहा है और जैसे रियासत के हालात चल रहे हैं ये ख़त्म होता नज़र भी नहीं आता। गुस्ताखी मज़हब के नाम पर पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। 2009 में आसिया बीबी जो कि एक इंतहाई मशहूर एक नाम बन चुका था, उन पर एक इल्ज़ाम लगता है। 2010 में ट्रायल कोर्ट ने बहुत तेज़ी से एक केस चलाया और उनको सज़ाए मौत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दे दी। फिर बाद में वो लाहौर हाई कोर्ट गई, लाहौर हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में केस काफ़ी अर्सा चलता रहा और आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और उसकी वजह क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बुनियादी 3 जो गवाहान हैं उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तजादात मौजूद हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और भी 7 अपनी वजूहात बताई और बाइज़्ज़त तौर पर उनको बरी कर दिया गया और 2019 में वो मुल्क छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए। उसके अलावा मिशाल खान नामी एक केस हमारे पास आया। मिशाल खान का केस 2017 में आया और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में 23 साला नौजवान को गुस्ताखी मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। बाद में उकदा ये खुला कि मिशाल खान का यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के साथ कोई इख्तलाफ चल रहा था और फिर उन्होंने ही, मुसलमानों ने ही उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया और फिर जैसा कि हजूम करता है, हजूम के हाथ में उनको दे दिया गया और हजूम ने उनको कत्ल कर दिया। अलबत्ता केस चला और अगले ही साल पेशावर हाई कोर्ट ने मरकज़ी मुलजिम इमरान को सज़ाए मौत दे दी और बाकी 5 मुलजिमान को उम्र कैद और 25 को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। उससे पहले 2014 में पंजाब में एक ईसाई जोड़े को गुस्ताखी मज़हब के इल्ज़ाम में, जो कि औरत उस वक़्त प्रेग्नेंट थी, उसको जलती हुई भट्टी में ज़िंदा जला दिया गया। वजह दीन, गुस्ताखी मज़हब। अभी रिसेंटली 2021 में सियालकोट में प्रियंथा कुमारा नामी एक शख्स को, जो कि श्रीलंकन था, तब भी गुस्ताखी मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और उनको ना सिर्फ मारा गया, मारने के बाद उनकी लाश तक को जला दिया गया और लोग वहाँ पे खड़े होकर सेल्फीज़ लेते रहे। अब ये सारे केसेस से अब ये कुछ केसेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं, जो हमारे सामने आए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर अब तक 84 लोगों को मज़हब के नाम पर, गुस्ताखी के नाम पर कत्ल कर दिया गया पाकिस्तान। अब ये मसला शुरू कहाँ से होता है? ये सोसाइटी में, हमारे माशरे में इतनी अदम बर्दाश्त पैदा कहाँ से हुई है? इसकी वजह क्या है? ये कैसे शुरू हो जाती है? इन लोगों को किसी और मसले पे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन मज़हब के नाम पर आधा अधूरा इनके पास इल्म होता है, उसको भी लेकर ही चल पड़ते हैं और किसी की जान भी ले लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं और जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो लोग ख़ुद ना तो इतनी अकल रखते हैं, ना वो दीन को पढ़ते हैं और अगर कोई इनको दीन की सही तस्वीर पेश करे तो उस पर उल्टा लान तान शुरू कर देते हैं। और दूसरी वजह यह है, जब हुक्मरानों के पास डिलीवर करने को कुछ नहीं होता तो वो लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लोग जिनके पास ना तो पूरा इल्म है और ना ही उनके पास पूरी सहूलियात है, तो वो अपने जज्बात को, अपने ज़ाती जज्बात को तस्कीन पहुंचाने के लिए कोई आसिया बीबी ढूंढते हैं या प्रियंथा कुमारा ढूंढते हैं और फिर किसी कमज़ोर को तबाह करके उनकी जो रूह होती है या उनका जो अपना आप होता है, जो उनके जज्बात होते हैं, उसको तस्कीन मिल जाती है। बस यही काम चलता आता है। अब ये मामला शुरू कहाँ से होता है? दरअसल अगर हम लोग इसकी बुनियाद को देखें तो वैसे सब कॉन्टिनेंट में थ्रू आउट ही इस तरह की सोच पाई जाती है। अब उसकी वजह क्या है? अब वजह यह है कि दीन को पढ़ाने वाले लोग दीन पढ़ने वालों से भी कम दिमाग रखते हैं। वो आधा अधूरा इल्म रखते हैं और लोगों तक वही आधा अधूरा इल्म पहुंचा देते हैं। और कहा जाता है कि अधूरा सच तो पूरे झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे माशरे में हम लोग पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं कि लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। लोग जज्बात में आ जाते हैं क्योंकि लोगों को सच तो पता ही नहीं होता। अब जो कुछ जड़ावाला में हुआ, अगर 1 सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो आमिर नामी शख्स ने वो गुस्ताखी की है, तो फिर भी जो पूरी की पूरी कॉलोनी को तबाह कर दिया गया, वो 4 गिरजा घर तोड़ दिए गए, वो तो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है।
کیا مذہب اسی چیز کا نام ہے؟ کیا مذہب اجازت دیتا ہے؟ کیا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا؟ کیا ریاست کا قانون حکم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ اب اگر ریاست کی ریٹ قائم ہوتی تو شاید اس طرح کے کام نہ ہوتے، تو 84 لوگ بھی نہ مارے جاتے۔ اب یہ معاملہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1980 کی دہائی میں، جب ہم لوگوں نے ہمارے ہمسائے میں ایک ایسی جنگ لڑی جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا حصہ تو بننا تھا۔ تو دین کی، مذہب کی ایک نئی شکل سامنے لائی گئی جس میں جہادی کلچر کو پروموٹ کیا گیا۔ اب جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس نسل میں وہ سوچ سرایت کر چکی تھی، وہی سوچ اب دوسری نسل میں آ چکی ہے۔ لیکن ریاست نے تب اپنا کام تو کر لیا، لیکن ریاست نے وہ سوچ فیڈ تو کر دی، لیکن نکالنے کا کوئی پلان تو دیا نہیں۔ اور ریاست کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں نا، تو لہٰذا اتنی آسانی سے تو کام ہو نہیں سکتا۔ وہ سوچ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتی چلی گئی، وہ شدت پسندی بڑھتی چلی گئی، جو اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وہ جب ختم نہیں ہوتی ہے اور پھر کوئی تیسرا بندہ جو یورپ میں بیٹھا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کا مسئلہ ہے یا مذہب کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کو ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ وہ مذہب پہ الزام سارے کا سارا ڈالتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر گستاخی مذہب برداشت نہیں کریں گے، لیکن باہر جو ہے وہ ہمارے مذہب کی ہر کوئی رسپیکٹ کرے۔ اب اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔